हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है वाउचर्स। तो बच्चे वाउचर क्या होता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बच्चे हमने कोई ट्रांजेक्शन की है तो उसका एविडेंस क्या है, वाउचर है। ठीक है बच्चे, वाउचर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर। तो बच्चे वाउचर हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट के तीन नाम होते हैं, क्या क्या। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर्स। तो बच्चे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है या सोर्स वाउचर क्या होता है। जब हमने कोई ट्रांजेक्शन की, हम किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुए, तो वहां से हमें एक वाउचर मिलेगा, एक हमें इनवॉइस मिलेगा। तो वो क्या है, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो बच्चे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे, ये 7 टाइप्स के होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर हमारे 7 टाइप के होते हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट टाइप है कैश मेमो। कैश मेमो, जब हमने गुड्स सेल किया कैश में, जब हमने गुड्स सेल किया कैश में, तो कौन सा वाउचर आएगा बच्चे इसके अंदर, इसमें होगा कैश मेमो। इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। हमने सेल क्या किया, क्वांटिटी कितनी है, उसका ईच यूनिट का प्राइस कितना है, टोटल प्राइस क्या है, जो टर्म्स कंडीशन है, जैसे कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, जो भी टर्म्स कंडीशन है वो उसमें लिखी रहेगी। जिसने गुड्स परचेज की है उसके लिए ये परचेज का एविडेंस है, और जिसने सेल किया है उसके लिए क्या है, ये सेल्स का एविडेंस है। तो बच्चे कैश मीमो कब परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तब। सेकंड है बच्चे इनवॉइस या बिल। इनवॉइस या बिल, बच्चे अगर हमने कैश में गुड्स सेल किया तो कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व है, कैश मीमो। बट अगर गुड्स को क्रेडिट में सेल किया तो कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व होगा, इनवॉइस या बिल। अब इसमें क्या लिखते हैं हम, जिस पार्टी को हमने गुड सेल की है उसका नाम लिखा रहेगा, कितनी क्वांटिटी सेल की है वो लिखा रहेगा, रेट ऑफ ईच क्वांटिटी लिखा रहेगा, और टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना है वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो कैश मेमो कब सेल करेंगे, कैश मेमो कब यूज करेंगे, जब गुड्स हमने कैश में सेल किया तब। इनवॉइस या बिल कब यूज करेंगे, जब हमने उधार में गुड्स सेल किया तब। नेक्स्ट सबसे रिसीट, नेक्स्ट इज रिसीट। अच्छा, रिसीट क्या होता है, अगर हमें कोई कैश या चेक मिला, अगर हमें कोई कैश या चेक मिला तो हम क्या इशू करेंगे, तो हम रिसीट इशू करेंगे। ठीक है बच्चे, रिसीट क्या होता है, रिसीट एक एविडेंस है जिसमें ये प्रूफ जिसमें लिखा होता है कि हमें पार्टी से कैश या चेक मिला। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कि हमें किस डेट को कैश या चेक मिला, देने वाले का नाम क्या है, कितना अमाउंट उसने दिया, वो सब इसके अंदर लिखा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप, बच्चे ये एक वाउचर है जिसको हम यूज करते हैं कैश या चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। अगर हमें बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करना है तो हम क्या करेंगे, पे इन स्लिप एक वाउचर यूज करेंगे। कहां से मिलेगा हमें, ये बैंक से मिलेगा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक छोटी स्लिप एक बड़ी स्लिप, दोनों एक ही में होता है। हम दोनों स्लिप को फिल करेंगे, उसमें डेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर मिलेंगे,
अगर कैश लिख रहे हैं तो नोट्स कितने कितने हैं वो लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक वाले क्या करेंगे, इस पर स्टैंप लगाएंगे, साइन करेंगे, और छोटी स्लिप एज एविडेंस हमें वापस कर देंगे। तो ये क्या है बच्चे, पेइंग स्लिप। कब यूज करते हैं इसको, हम कैश या चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है चेक। अगर हमें बैंक में से पैसा विड्रॉ करना है, अगर हमें बैंक से पैसा विड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे बच्चे, चेक को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे डेट ऊपर, डेट के बाद लिखा होता है पे टू। पे टू में जिसको पैसा पे करना है, जो पैसा निकालेगा उसका नाम लिखा रहेगा, कितना अमाउंट लिखा रहेगा, फिर राइट साइड में नीचे हम क्या करेंगे, इस पर साइन कर देंगे, तो अकाउंट होल्डर उसमें साइन कर देगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, हमारा चेक है। क्या करते हैं इससे, हम बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए चेक का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बच्चे अगर हमने पार्टी को डेबिट किया तो हम क्या यूज करेंगे, डेबिट नोट यूज करेंगे। जैसे हमने पार्टी को डिस्काउंट दिया, पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम डेबिट नोट यूज करेंगे। हमने गुड्स परचेज की, गुड्स डिफेक्टिव निकली, तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं। जिसको गुड्स वापस की वो रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट नोट देंगे। हमने अपनी बुक्स में अगर किसी पार्टी को डेबिट किया तो क्या देंगे, उसको हम डेबिट नोट देंगे। अगर क्रेडिट किया तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट नोट देंगे। हमने किसी को गुड्स सेल की और गुड्स डिफेक्टिव निकली, तो वो क्या करेगा, हमें गुड्स वापस कर देगा, तो हम क्या करेंगे बच्चे, उसको करेंगे क्रेडिट, तो क्या देंगे, उसको हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। अगर पार्टी को डेबिट किया तो डेबिट नोट, क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मान लीजिए गुड्स हमने रिटर्न किया है, या हमारे पास गुड्स वापस आया है, या हमने डिस्काउंट की कोई एंट्री की है, तो ये उस केस में क्या करेंगे, हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करेंगे। अगर पार्टी को डेबिट किया तो डेबिट नोट, क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट। तो ये बच्चे हमारे कौन से वाउचर हैं, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। कितने हैं ये, 7 है। फर्स्ट क्या है, कैश मेमो। जब हम गुड्स को कैश में सेल करेंगे तब, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड। अगर हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट में तो हम क्या करेंगे, कैश मेमो प्रिपेयर करेंगे। अब हमें कैश या चेक मिला किसी भी पार्टी से, तो उसको क्या करेंगे, हम रिसीट इशू करेंगे। पेइंग स्लिप, अगर हम कैश को या चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्म फिल करेंगे, उसको बोलते हैं पेइंग स्लिप। बैंक से पैसा विड्रॉ करना है तो हम चेक को यूज करेंगे। नेक्स्ट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो बच्चे अगर पार्टी को डेबिट किया तो डेबिट नोट, क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट। बच्चे इन सब वाउचर की हेल्प से हम बनाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनेंगे, ये सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनेंगे। और इसमें हमें पता चलता है कि डेबिट कौन सा काउंट करना है, क्रेडिट कौन सा काउंट करना है। कहां पता चलेगा हमें, अकाउंटिंग वाउचर में, कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चे जो अकाउंटिंग वाउचर है हमारे, ये 2 तरह के होते हैं। कैश वाउचर्स, जिसमें कैश इन्वॉल्व है, या तो पैसा आया है या पैसा गया है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चे, बनाएंगे कैश वाउचर। और अगर ना तो पैसा आया है ना ही पैसा गया है, तो हम बनाएंगे नॉन कैश वाउचर्स, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। अगर कैश आया है या कैश गया है तो क्या बनाएंगे बच्चे, कैश वाउचर। और ना तो पैसा आया है ना ही पैसा गया है, तो हम क्या बनाएंगे, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। अच्छा, जो कैश वाउचर है हमारे, ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर कब बनाएंगे, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अगर हमें कब बनाना चाहिए,
व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अगर हमारे पास पैसा आया है तो बच्चे हम क्या बनाएंगे, बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। और अगर हमने पैसा पे किया है तो क्या बनाएंगे हम, डेबिट वाउचर्स। कब बनाते हैं, व्हेन कैश इज पेड। जैसे मान लीजिए हमने मोहन को पैसा दिया, रोहन को पैसा दिया, तो हम क्या बनाएंगे बच्चे, हम बनाएंगे डेबिट वाउचर। अगर हमें किसी पार्टी ने पैसा दिया, राम मोहन सोहन किसी ने हमें पैसा दिया, तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। ठीक है। अगर ना तो पैसा आया है ना ही पैसा गया है तो हम क्या बनाएंगे, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज की, हमने क्रेडिट में गुड्स सेल की, तो क्या बनाएंगे बच्चे, हम बनाएंगे नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। तो बच्चे ये हमारे वाउचर हैं, ये समरी है हमारी वाउचर की, इनके फॉर्मेट्स भी होते हैं सबके। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, हमारे वाउचर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।